थीम ऑटो सेल्स के नंबर्स और फिर ऑटो पे सोचा क्यों ना डिटेल डिस्कशन कर लिया जाए। जब इतने सारे नंबर सामने आ ही गए, काफी हद तक तस्वीर क्लियर है। रिक्वेस्ट करी थी शेर खान बाय बीएनपी परिवार के डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट अभिषेक गाव शिंदे साहब से कि जुड़िए और समझाइए मूड माहौल है कैसा। अभिषेक जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू। एक बात बताओ पहले तो आप, जी आज सरप्राइज था मेरे लिए। एमएनएम के सेल्स नंबर्स आए सुबह 8:30 बजे, जी बजाज ऑटो के आ गए 9 बजे तक के आसपास। मतलब और आधा दिन निकला है, आधे दर्जन ऑटो कंपनीज के रिजल्ट्स या सेल्स नंबर्स ऑलरेडी आ गए। जी जो यूजुअल सस्पेक्ट्स थे अब तक नहीं आए। ये सब बदला अच्छा। बदला हमें ही सरप्राइज कर रहा है कि आप एनालिस्ट फ्रेटर्निटी भी सरप्राइज हैं? नहीं, ब्रॉडली अगर देखेंगे तो नंबर्स कुछ हद तक उम्मीदों से बेहतर भी हैं। नहीं, ये उम्मीद उम्मीद है, भी मैं थी कि टाइमिंग की बात कर रहा हूं अभिषेक जी। पहले 8:30 बजे महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने आज तक नहीं देखा सुबह। और आ, आते थे पहले किसी वो एस्कॉर्ट्स के नंबर, मारुति के नंबर, वो नदारत थे। बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा आज सुबह सुबह तड़के आ गए। ये सब क्यों बदल गया? ये आप लोग को पता था? ये आपको भी सरप्राइज था? जी जी, ये एक महिंद्रा महिंद्रा के नंबर जो आमतौर पे जो दिन में आते हैं वो आज जल्दी आ गए थे, ये वाकई हाँ, सरप्राइजिंग था। हाँ, बट इसके बियॉन्ड अगर हम नंबर पे बात करें तो ब्रॉडली ये सितंबर का मंथ है जो बाकी महीनों से थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे हाँ, थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी हो जाता है। और इसके बाद में हाँ, ये इस साल में सितंबर का मंथ इसलिए भी डिफरेंट था कि आपके नवरात्रि जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। तो जो भी इन्वेंट्री बिल्डअप होना था फेस्टिव सीजन के लिए, उसका ज्यादातर हिस्सा जो है सितंबर मंथ में शामिल हो गया है। जबकि पिछले साल जो दिवाली थी वो, और जो फेस्टिव सीजन था जो हम जनरली नवरात्रि से मानते हैं, वो मिड ऑफ द अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। तो वो जो एडवांसिंग है फेस्टिव सीजन का, उसका भी एक इम्पैक्ट रहा है सितंबर मंथ में। ये उम्मीद थी कि वाई वाई बेसिस पे नंबर्स काफी अच्छे होंगे, स्पेशली ट्रैक्टर सेगमेंट और टू व्हीलर सेगमेंट में जो भी नंबर देखने को मिल रहे हैं वो अच्छे हैं। और पीवी सेगमेंट में भी अभी तक जो महिंद्रा महिंद्रा का नंबर आया है, अगर महिंद्रा के नंबर पे एक सरप्राइजिंग एलिमेंट अगर देखूंगा तो ये मंथ में उसने करीब करीब 51,000 के आसपास का पीवी सेल्स शो किया है, क्योंकि अब हाँ, तक के उसके नंबर्स में एक हाईएस्ट काइंड ऑफ नंबर है। और उसका कारण ये है कि उसकी न्यू कैपेसिटी जो आई थी उसका पूरा बेनिफिट वो फेस्टिव सीजन में लेगा। हाँ, रॉक्स की ऑर्डर बुकिंग भी नेक्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ द हाँ, अक्टूबर से स्टार्ट होने की उम्मीद है। इसके अलावा ट्रैक्टर सेगमेंट में भी जो साल के शुरुआत में एक डलनेस थी, एक वीकनेस की एक्सपेक्टेशन थी, बट जैसा कि मानसून ट्रेंड रहा है और रिजर्वायर फिलअप हो रहे हैं, खरीफ क्रॉप की सोइंग अच्छी रही है, उसके हाँ, हिसाब से ट्रैक्टर के नंबर भी बेहतर रहे बोथ कंपनीज के लिए। एस्कॉर्ट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए एस्कॉर्ट्स के नंबर में एक चीज मैं यहाँ पे इंडिकेट करना चाहूंगा कि इस मंथ के उसके नंबर में कुबोटा के भी नंबर इंक्लूडेड है। कुबोटा हाँ, का तकरीबन 2% मार्केट शेयर होता है इंडिया में, और एस्कॉर्ट्स का हाँ, 10-11% के आसपास। तो अब हाँ। कुबोटा के नंबर इंक्लूड हो मैं जाने के बाद से आप देखेंगे कि एस्कॉर्ट्स के मार्केट शेयर में भी इजाफा देखने को मिलेगा। फुल ईयर के लिए जो ओईएम्स का गाइडेंस है ट्रैक्टर सेगमेंट में, लगभग 5% के आसपास है। इसके अलावा टू व्हीलर सेगमेंट में जो भी नंबर अभी तक आए हैं वो उम्मीद से बेहतर रहे। और टू हम्म। व्हीलर सेगमेंट में ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी तक का पॉजिटिव है। हमारी उम्मीद है कि इस साल में टू व्हीलर जो है वो बाकी सेगमेंट्स को आउट परफॉर्म करेगी। ये फेस्टिव सीजन एडवांस हो गया, ये सब तो जब एनालिस्ट आप लोग अनुमान बनाते हैं तो वो ऑलरेडी फैक्टर इन करते होगे। तो जी जो जी फैक्टर इन करा था उससे अब तक जितने सेल्स के नंबर्स आए अच्छे आए। जी और अभी प्रोड्यूसर साहब से मैं पूछ रहा था, पितृपक्ष तो 17 सितंबर से लग गया था। जी जी ये सब आपने ऑलरेडी प्राइस इन करा होगा। तो मतलब सब कुछ मिला मिलू के अब तक के सारे जो आंकड़े आए मोटा मोटी एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही परफॉर्म कर गए, जी ऐसा मानू ना? जी जी। लार्जली। नहीं, इसमें एक चीज देखना पड़ेगा कि पितृपक्ष का जो इम्पैक्ट होता है वो रिटेल सेल्स पर होता है, और ये जो नंबर देख रहे हैं हमें होलसेल्स के नंबर है। तो हाँ, रिटेल सेल्स लास्ट मंथ में रिलेटिवली तो वीक था, ये गिवन है। ये बात अच्छा। इसमें बीच में हम लोगों ने फाड़ा वाड़ा से चर्चा भी करी थी। जी हाँ जी हाँ वो बता रहे थे कि हमारे डीलर लेवल पे इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है, डिमांड जी स्लो डाउन हो रही है। जी तो ऑलरेडी गले तक भरे हुए थे, ये मामला और जी। गड़बड़ा जाएगा क्या फिर? मैं इसको एक्सपेक्ट करूं इस बार जब फेस्टिव सीजन आएगा अभिषेक जी, तो हमें बढ़िया डिस्काउंट्स और ऑफर्स मिलने वाले लपक के, ऐसा जी होगा जी क्या? जी हाँ, डिस्काउंट्स और ऑफर्स अगर पीवी सेगमेंट पे देखें तो वो पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर है। इन्वेंट्री बड़ी है और सिलेक्टिव मॉडल्स में अच्छा खासा डिमांड भी है। जो ओवरऑल नंबर है वो इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। ये जनरली एक ट्रेंड होता है ऑटो सेक्टर में कि फेस्टिव सीजन से पहले अच्छी खासी
इन्वेंट्री बिल्डअप होती है मार्केट में, फेस्टिव सीजन जो 42 डेज का हम मानते हैं जो नवरात्रि हाँ, से स्टार्ट होता है, इसमें हाँ। 1.5 से 2 महीने का सेल्स हो जाता है। तो 1.5 से 2 महीने का सेल्स अगर हो रहा है तो उस सेल्स को बनाने के लिए आपको पहले से इन्वेंट्री इन्वेंट्री पाइल अप बनाना करनी पड़ेगा। पड़ेगी। और तो इसमें दोनों चीजें तो, होती है। तो ऐसा जी कुछ जी नहीं है, मतलब ये तैयारी हो रही है उस बढ़िया फेस्टिव सीजन की, और फेस्टिव सीजन जी। आप लोग मान के चल रहे हो बढ़िया रहने वाला है। इस बार कोई लेट डाउन या डिमांड में धीमापन होगा नहीं रिटेल एंड पे, ऐसा मान के चल रहे हो क्या अभी आप लोग? अभी तक जो हमारा डीलर से डिस्कशन हो रहा है तो डीलर्स क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक है, और आपने जो कहा है कि ये नंबर्स जो आ रहे हैं डीलर्स ने लिए हुए हैं, तो इस ये जो नंबर्स डीलर्स की जो डिलीवरी हुई है उसमें उनका एक कॉन्फिडेंस भी झलकता है कि वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि फेस्टिव सीजन बेहतर होगा। अगर पिछले साल का मैं नंबर में बात करूं तो पिछले साल जो पीवी सेगमेंट में लगभग लगभग 5.5 लाख गाड़ियां बिकी थी इस फेस्टिव सेल्स में, और टू व्हीलर सेगमेंट में ऑलमोस्ट 29 लाख के आसपास गाड़ियां बिकी थी। तो वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने का नंबर होता है, और ये एक यूजुअल ट्रेंड है जो कि हमें तकरीबन हर साल देखने को मिलता है। हाँ, फाडा वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि कंपनीज बढ़िया डिस्काउंट डिस्काउंट ऑफर्स दें, जी तो ये इन्वेंट्री पाइलअप जो है बढ़िया तरीके से क्लियर हो। आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात छेड़ी थी अभिषेक जी, तो आज सुबह एमएनएम के फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का से हमारी बातचीत हुई थी, तो मैंने दो चीजें पुल आउट करी, मॉनसून और ये फेस्टिव सीजन। सुनिए मैनेजमेंट का क्या कह रहा था। डिमांड हम ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काफी स्ट्रांग देख रहे हैं, और इसका मेन जो मुख्य कारण है वो है बहुत अच्छी बारिश का होना। अगर आप एग्री स्टेट्स के बारे में, राज्यों के बारे में बात करें तो केवल बिहार और पंजाब ही ऐसे राज्य हैं जहां पे बारिश कम हुई है। बाकी सभी जो एग्री राज्य हैं जहां पे ज्यादा उपज होती है वो वहां पे बारिश बहुत अच्छी हुई। तो इसलिए जो रूरल सेंटिमेंट है, जो फार्मर्स का सेंटिमेंट है, वो काफी पॉजिटिव है। और हमने देखा कि वो मोमेंटम सितंबर के महीने में रहा है, जबकि श्राद्ध का महीना था इस बार। और हमें पूरी उम्मीद है कि 3 अक्टूबर से जब नवरात्रि शुरू होंगे और पूरा फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा, ये जो सेल्स का मोमेंटम है ये ट्रैक्टर इंडस्ट्री को काफी आगे लेके जाएगा। तो हमने लो सिंगल डिजिट ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन दिया था वो सारा का सारा हैवी लिफ्टिंग जो है, जो ज्यादा बड़ा काम है वो सेकंड हाफ में ही होगा। तो सेकंड हाफ काफी स्ट्रांग रहेगा, लेकिन ओवरऑल पूरे अगर हम वर्ष के लिए देखें तो लगभग लो सिंगल डिजिट का ग्रोथ ही रहेगा। अभिषेक जी एक काम करते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा आप लोग का हाउस कॉल क्या, बहुत बढ़िया रिटर्न, मेरे ख्याल से ओईएम्स में फोर व्हीलर्स में सबसे सॉलिड रिटर्न्स दिए ईयर टिल डेट इसी कंपनी ने। बीच में ठंडा पड़ा था तो फिर बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आई है। क्या देख रहे हो आप ये, क्योंकि मॉनसून वाकई अच्छे, रिजर्वर्स भरे हुए, अब कहा जा रहा है रूरल डिमांड ट्रिकल इन होगी तो शायद सेकेंड हाफ ट्रैक्टर के लिए स्वीट स्पॉट पे आ जाए। एमएनएम में आप बायर हो क्या इन लेवल्स पे? वैल्यूएशन तो स्ट्रेच हो गए हैं। सिर्फ वैल्यूएशंस ओवरऑल ऑटो सेक्टर में स्ट्रेच हो गए, और उनकी एक हाँ, वजह है कि हाँ, इस सेक्टर जो कंप्लीटली वॉल्यूम्स पर डिपेंडेंट होता है, वहां पर आप देखेंगे कि पिछले 6 से 8 क्वार्टर से मार्जिन सस्टेन हो रहे हैं। जब हाँ। मार्जिन एक लेवल पर सस्टेन है, लो वॉल्यूम पर भी आपकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी है और अर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो रही है। सो फार आपने कहीं पर भी जो है अर्निंग डाउनग्रेड साइकिल नहीं देखी है। रिटेल में जो सेल्स होता है वो सीजनलिटी से इम्पैक्ट होता है, तो किसी क्वार्टर में रिटेल सेल्स अच्छा होता है, किसी में उम्मीद से कम होता है। पर ओवरऑल आप देखेंगे तो ये साल के लिए भी कोई बहुत बड़ी उम्मीद वॉल्यूम टर्म्स पे नहीं है। जो भी उम्मीदें हैं वो मार्जिन टर्म्स पर है, और मार्जिन में एक चीज बेहतर हो रही है कि यहाँ पर जो कंपनीज का प्रोडक्ट प्रोफाइल जो इम्प्रूव हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी। अलॉन्ग दैट जो आपका रॉ मटेरियल का एक प्राइस का ट्रेंड, और साथ ही साथ जो कंपनीज की इन हाउस कॉस्ट कटिंग एक्टिविटीज है, दैट इज ड्राइविंग द परफॉर्मेंस। तो इवन दो कि साल की शुरुआत से ये उम्मीद थी कि सेक्टर में टू व्हीलर सेक्टर को छोड़ के कहीं पर भी जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ तो नहीं देखने को मिलेगी। डिस्पाइट दैट अर्निंग मोमेंटम कंटिन्यू है, अर्निंग डाउनग्रेड तो नहीं है। अभिषेक जी मार्केट आपके टॉप बाइज क्या हैं फिर ऑटो ओईएम्स में? auto is when we have a contra call on the Hero MotoCorp since the stock was हाँ, at was in between 2,500 to 3,000. We continue to maintain that call. Hero MotoCorp पे हमारी ओके। बाय की कॉल है, और हमें लगता है कि वो आने वाले फेस्टिव सीजन में अच्छा प्रदर्शन करेगा, क्योंकि रूरल सेगमेंट में रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बजाज ऑटो पर भी हम पॉजिटिव है, क्योंकि इस एक्सपोर्ट वॉल्यूम के न आने के बावजूद कंपनी 20% मार्जिन सस्टेन कर रही है, और अभी जो सीएनजी और ईवी में जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो उस पर लगे जो पुराने कंसर्न्स थे उनको रिमूव करता है। थर्ड, वी आर लाइकिंग टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा। टाटा मोटर्स डेफिनेटली ऑल इट्स सिलेंडर्स आर फायरिंग वेल। सीवी सेगमेंट में जो प्रेशर है, बट डिस्पाइट दैट वो अपना मार्जिन वहां पे मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है। ईवीस और जेएलआर इज रिलेटिवली डूइंग वेल। एंड महिंद्रा जैसा कि आपने कहा, महिंद्रा में एक चीज मैं इंडिकेट कर दूं यहाँ पर कि हिस्टोरिकली महिंद्रा का जो परफॉर्मेंस है
वो उसके ट्रैक्टर सेगमेंट पे डिपेंड होता था, बट लास्ट फ्यू क्वार्टर से जो हम देख रहे हैं कि उसका जो ऑटो सेगमेंट है दैट इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इनटू द एबिटा, और वो साथ ही साथ जब ट्रैक्टर बिल्कुल। साइकिल तो अपट्रेंड में ये जो हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, एमएनएम जिस सीक्वेंस में बोला वही आपका पैकिंग ऑर्डर भी एक ऐसा मान Yes. लूं क्या? सब 22 हैं यस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ऐसा? यस यस यही हमारा पैकिंग ऑर्डर है। परफेक्ट। समय नहीं है, नहीं तो मुझे एक चीज पूछनी, आपने रॉक्स चलाई क्या वो महिंद्रा की? नहीं अभी एनालिस्ट से चलवाई उन लोगों ने क्या? नहीं मैंने नहीं चलाई, बट सुना है कि दैट इज मच बेटर देन दैट ऑफ द अर्लियर वर्जन, अच्छा। व्हाटएवर फीडबैक वी गॉट फ्रॉम द मार्केट, बट मैंने नहीं ऑनलाइन चलाई। बुकिंग की शुरुआत हो रही है वही 3 अक्टूबर परसों से जी, आर जी। रॉक्स की। जी अभिषेक जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से ऑटो की पूरी तस्वीर क्लियर करने के लिए। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, एमएनएम, ये हैं प्रेफर्ड बाइज और इसी ऑर्डर में। ब्रेक ले रहा हूं।